वेलकम स्टूडेंट्स, रीचेकिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि आपकी कॉपी रीचेकिंग अपडेट बिल्कुल आपके कमेंट्स जो मुझे मिल रहे हैं और आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, वो सारे टॉपिक्स में यहाँ पर लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज बच्चे देख रहे हैं इन दिनों, वो देख रहे हैं स्क्रूटिनी में जाकर उनका स्टेटस में अधिकतर स्टूडेंट्स को जो चीज़ें मिल रही है, आरएल, नो चेंज, अंडर प्रोसेस, नॉट फाउंड, किसी को डेटा क्लोज्ड, किसी के डेट शो हो रही है, ये लगभग ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग शो हो रही हैं। इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। साथ ही आप लोगों के लिए बताऊंगा कि मैसेज और पासवर्ड आपको कब मिलेंगे, जब आपको डेट शो हो जाएगी उसके कितने दिन बाद में आपको मैसेज और पासवर्ड मिलेंगे, और पासवर्ड और मैसेज के बाद में हमें आगे क्या करना है, कैसे कॉपी को व्यू करना है, व्यू करने के बाद में अगर ऑब्जेक्शन है तो वो कैसे लगाना है, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम स्टेटस से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला मैंने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर आरएल। आरएल का मतलब यहाँ पर है रिजल्ट लेटर। आर फॉर रिजल्ट, एल फॉर लेटर। फुल फॉर्म में पढ़े तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड लेटर, यानी आपका रिजल्ट तो आएगा लेकिन बाद में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप चिंता न करें। क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी लिखा था, सर मेरे आरएल शो हो रहा है, और हो सकता है और भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे उनके शो रहा होगा, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़े नो चेंज वाला। तो जो नो चेंज जिसके शो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके जो मार्कशीट में आए और जब उन्होंने कॉपी को काउंट किया तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, यानी उनके कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन हमने नो चेंज के लिए पैसे नहीं दिए, हमने 300 रुपये दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? हमारी कॉपी को देखने के लिए। आपने तो नो चेंज बता दिया, लेकिन जब तक हम हमारी आंखों से नहीं देखेंगे, आपने हमारे 54 मार्क्स दिए हुए हैं और फिर भी नो चेंज कर रहे हो, जबकि मुझे पता है मेरे 70+ मार्क्स आने चाहिए, तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं कॉपी देखूंगा। तो इसकी भी कॉपी तो आपको जरूर से मैसेज और पासवर्ड मिलना चाहिए, और नो चेंज का ये भी हम सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा आपको, ये सब कैसे करनी है। लेकिन नो चेंज का मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब आगे बढ़े अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब है आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, यानी कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट रीचेकिंग का आपके मोबाइल नंबर पर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मैसेज और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद में नोट फाउंड। अब ये नोट फाउंड शो हो रहा है, लेकिन नोट फाउंड ही शो नहीं होगा, ये नोट फाउंड बाद में अंडर प्रोसेस में आ जाएगा, और अंडर प्रोसेस के बाद में ही आपको डेट और मैसेज होती है। ये एक प्रोसेस है। बच्चे कहते हैं मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, नोट फाउंड आ रहा है। सर नोट फाउंड तो इसलिए आ रहा है कि अभी आपका जो रोल नंबर है उसका नंबर ही नहीं आया वहाँ पर। वो भी एक धीरे धीरे प्रोसेस से होता है, हजारों आवेदन आते हैं, तो आपका नोट फाउंड आ रहा है। नोट फाउंड की चिंता न करें, कुछ दिन बाद वापस देखें तो आप अंडर प्रोसेस में आ जाएंगे। अंडर प्रोसेस के बाद में फिर आपको ये डेट वाली प्रोसेस में फिर मोबाइल वाला पासवर्ड पे कॉपी देखना हो, अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। डेटा क्लोज्ड। ये डेटा क्लोज्ड का मतलब ये है आपका डेटा बंद हो गया, आपको जो मैसेज आपने रिसीव ही नहीं किया। अब ध्यान से समझना क्या हुआ, ये बहुत खराब स्थिति है डेटा क्लोज्ड वाली। आपने जो मोबाइल नंबर दिया, उस मोबाइल नंबर को आप एक बार वापस देखें, उस मोबाइल नंबर में आपने सारे 10 अंक तो सही लिखे ना। मान लीजिए एक अंक भी इधर उधर हो गया, या आपने किसी से फॉर्म भरवाया, ई मित्र से या किसी की हेल्प से, मोबाइल नंबर रॉन्ग हो गया, तो जो मैसेज आया था बोर्ड का वो गलत जगह चला गया। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको जो बोर्ड ने सूचना दी जिस भी माध्यम से, वो आप तक नहीं पहुंची। ठीक है, हो सकता है मोबाइल का रिचार्ज आपका वो खत्म हो रहा हो उन दिनों, और वहाँ से मैसेज आया हो और आपको ही नहीं मिला हो, कुछ भी वजह हो, लेकिन वो मैसेज आप तक नहीं पहुँचा, और आपकी जो कॉपी थी वो बोर्ड मात्र 10 दिन के लिए लगाता है।
10 दिन बाद में कॉपी हटा ली जाती है और फिर डेटा क्लोज आ जाता है। ये और बात है। एक और ये नोट फाउंड वाली स्थिति है, या ये है बच्चे क्या कर रहे हैं जो स्क्रूटिनी में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर अप्लाई वाले जगह पर जाकर वो उनके पासवर्ड, मोबाइल नंबर, रोल नंबर टाइप कर रहे हैं, तो इनवैलिड लिखा आ रहा है, किसी के नोट फाउंड आ रहा है। तो वो चीज़ आप ना करें। अब वो जो आपके मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आईडी सब अब अप्लाई की डेट निकल चुकी है। 15 दिन होते हैं, 10 दिन तो सामान्य शुल्क से और 5 दिन और प्लस लेट फीस से, तो 15 दिन निकल गए। तो अब वो सिस्टम है जो ऊपर अप्लाई करने का, वो तो रजिस्टर्ड न्यू यूजर, वो तो बंद हो गया। आपकी प्रोसेसिंग अब शुरू होगी स्टेटस से। स्टेटस पे ही सारा काम होगा। इसके बाद में ये व्यू कॉपी वाला, ऊपर के सारे बंद है, वहां जाओगे तो नोट फाउंड, इनवैलिड, कुछ भी उल्टा सीधा लिखा आएगा। अब इसके बाद में डेटा क्लोज्ड के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको फिर भी कोई, आपको मोबाइल नंबर भी सही लिखा था, सारी चीजें थी, तो मैंने जो बोर्ड का कॉन्टेक्ट नंबर पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उस पर आप पूछिए कि भाई साहब मुझे तो कोई मैसेज तो मिला नहीं, मेरा डेटा क्यों क्लोज हुआ। अभी तो मैंने कॉपी नहीं देखी, ना मुझे कोई रिटोटलिंग का कोई सूचना मिली, न मेरे पास कोई मैसेज आया, न मेल आया। आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों के बाद में डेट आ गई, किसी के 15 जून, 20 जून ऐसे लिखा आने लग गया। ये आने के बाद में ध्यान से समझना, ये डेट आपको स्टेटस में शो होने लग गई। अब डेट तो आ गई, लेकिन मैसेज और पासवर्ड आपके नहीं आए। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर ये 10 दिन मेरे शुरू हो गए क्या, मेरे 15 जून लिख दी, क्या ये मेरे 10 दिन अब 15 जून से शुरू हो गए क्या। तो ये 10 दिन आपके 15 जून से शुरू नहीं हुए, इसमें हमारा दोष नहीं है। आपको बोर्ड का रूल लिखा हुआ है, जिस दिन आपको मैसेज और पासवर्ड मिलेंगे, ध्यान से समझ लेना। मैसेज हो सकता है यहाँ इन्होंने 15 जून लिख दी, लेकिन 2 दिन तक, 3 दिन तक आपके मैसेज ही नहीं आया, तो वो तो 10 दिन उसी दिन से गिन लेंगे। लेकिन हम क्यों इसके लिए सफ़र करेंगे, हमें आपने मैसेज पासवर्ड दिए नहीं तो हम तो कॉपी डाउनलोड कर लेते और जो ऑब्जेक्शन था वो बताते। तो मैसेज और पासवर्ड 1-2 दिन का अंतर आ सकता है। फिर भी मैं कराऊँ, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ हो रजिस्टर्ड वाला, वो चेक कर ले सही मोबाइल नंबर दिया हुआ है। एक उसका रिचार्ज ऑलरेडी कंप्लीट रखें। कभी कभी क्या होता है, पापा का मोबाइल नंबर दे दिया, घर में 1-2 नंबर है, चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन ये बंद रह गया तो ठीक, और उसी टाइम आपके मैसेज आया और वो रिसीव नहीं हुआ, तो बाद में दोबारा मैसेज नहीं आता है, एक ही बार मैसेज आएगा, उसी में वो आईडी, पासवर्ड और लिंक आता है और री टोटल का पूरा रिजल्ट आता है। इसलिए ये ध्यान रखें। अब 10 दिन में आपको जैसे ही मिला, आपको 10 दिन नहीं, आपको पहले ही दिन, ठीक है, पहले ही दिन आपको व्यू कॉपी में आना है, क्योंकि 10 दिन बाद में वहां से आ गया। 10 दिन बाद में आप जैसे ही जाओगे डेटा क्लोज्ड। अभी डेटा क्लोज नहीं, हमारी लाइफ की इस क्लास के ये मार्क्स क्लोज हो गए जिंदगी भर के लिए। या तो दोबारा पढ़ो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर कुछ नहीं हो सकता। भले ही आपके वहाँ 50 दे रखे थे और अब आपके 100 हो गए, लेकिन वो 100 अब आपकी मार्कशीट में नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि आपने वो जरूरी टाइम था वो खो दिया। मैं बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूँ। इसलिए इस चीज़ में बिल्कुल भी हमें केयरलेसनेस नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। अब जब ये मैसेज आ गया, इसके बाद में व्यू कॉपी में हम आएंगे। हमें एंट्री करनी है रोल नंबर, पासवर्ड की, जो इन्होंने दिए। रोल नंबर तुम्हारे पास है, पासवर्ड उसने दिया, ठीक है। और ये आपके ये रिजल्ट भी रीटोटलिंग हो के वहाँ से ऑलरेडी आएगा। ऐसा नहीं है वो खुद भी रीटोटल, जैसे हमने 3 सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करवाई थी, यहाँ हमने कार्बनिंग 3 सब्जेक्ट लिख दिए ABC। और ये आपके OM का मतलब ओल्ड मार्क्स है, NM का मतलब न्यू मार्क्स है। इन्होंने कहा भैया 78 से 98 हो गए, 84 से 96 हो गए, 72 से 84 हो गए, यानी तीनों सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स बढ़ गए। तो यानी कि 300 के हिसाब से हमने 300 रुपये दिए थे, तो ये 900 रुपये तो हमारे वापस हमारे अकाउंट में पक्का हो गए। ये 900 रुपीज़ तो हमारे आएंगे। ओके,
इसमें कोई शक नहीं है। जब यहाँ चेंज हो गया, एक बार चेंज हो गया तो पैसे तो रिटर्न आएंगे, और ये पैसे उन भाई साहब के कटेंगे जिन्होंने आपकी कॉपी जांची है बड़ी लापरवाही से, और बच्चे कितना बड़ा नुकसान किया होता अगर ये रीचेकिंग नहीं करवाता तो। अब क्या करना है ध्यान से समझना। ये 78 थे, इसमें 98 हुए। ये हमारी कॉपी एक हमने डाउनलोड की, फ्रंट पेज पे काउंट किया कि हमने यहाँ पढ़ा, ये फ्रंट पेज पे इन्होंने 78 लिखा हुआ था, रिकाउंटिंग वालों ने वहाँ बोर्ड से ही आपके 98 किया जब दोबारा रिकाउंटिंग की। तो इसका हमने अंदर बाहर से गिन लिया। हाँ यार, अंदर भी 98 का मतलब जो 20 प्लस हो के हैं 98, तो यहाँ भी 78 है, यहाँ भी 78 है, फिर 20 हो के 98 हुई। समझ गए होंगे 20 रेशनल जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना, बिल्कुल हमारे मार्क्स बिल्कुल हम सेटिस्फाई हैं, सही कर दिया आपने, हमारे 300 रुपये भी आ गए। इन्होंने गलती की थी, हमें 78 के 98 हो गए। अंदर बाहर फिर दूसरे में गए 84 के, यहाँ 84 थे इस जगह पर, और इन्होंने काट किसको 96 किए हुए हैं। नो ऑब्जेक्शन, अंदर से भी गिन लिए बाहर से भी गिन लिए, बिल्कुल 96 होना चाहिए। अब थर्ड वाला देखा, थर्ड कॉपी 72 थे, इन्होंने काट के 84 कर दिए, लेकिन 300 रुपये तो इसमें भी आ गए। लेकिन यहाँ हमने अंदर और बाहर देखा तो 2 क्वेश्चन है, एक पेज नंबर 5 पे 4 नंबर का, पेज नंबर 3 पर 2 नंबर का, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है। और इन भाई साहब ने चेक किया हुआ है लेकिन मार्क्स दिए हुए नहीं है, तो 6 अंक क्यों छोड़ेंगे हम। हमें 84 नहीं चाहिए, हमारे तो 84 में 6 प्लस होंगे, हमें 90 चाहिए, हमारे तो परसेंटेज और ज़्यादा यूपर जाएगी। तो ये पेज नंबर 5 की पिक, पेज नंबर 3 की पिक जो इन्होंने हमारी गलत की हुई है, या यूँ कहें राइट तो किया हुआ है पर मार्क्स दिए हुए नहीं है। प्रूफ के तौर पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, और ये ऑब्जेक्शन मैंने क्या बताया, ये पूरी प्रक्रिया 10 दिन की बार बार कर रहा हूँ। 11वें दिन आप फ्री हो, डेटा क्लोज हो जाएगा, आप कुछ भी करने के नहीं हो, ठीक है। तो आपको पहले ही दिन आते ही ये सारा काम कर लेना है, तुरंत अपनी कॉपियाँ देख लेनी है, सारे रिकाउंटिंग कर लेने, मार्क्स वगैरह। वो ऑब्जेक्शन क्या है, ई मित्र पर जाना, 100 रुपये का शुल्क लगेगा, और वहाँ पर आपको ये पिक अपलोड करनी है और पूरी डिटेल भी लिखनी है, सारी बात समझानी है कि ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर इतना अटेम्प्ट किया हुआ है, एग्जामिनर ने इसको सही किया हुआ है, लेकिन मुझे अंक दिए हुए नहीं है। पेज नंबर 5 पर मेरी कॉपी में क्वेश्चन नंबर इतना है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 पर मैंने क्वेश्चन नंबर इतना सही किया हुआ है, और मुझे मार्क्स दिए हुए नहीं है, मुझे ये मेरे मार्क्स दिए जाएं। तो इस प्रकार आपके ऑब्जेक्शन के बाद में जो वहाँ कमेटी बनती है बोर्ड की, वो उसको रिव्यू करती है। ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्शन वाला जो मामला है इसके लिए कमेटी बनती है, वो देखते हैं कि हाँ वास्तव में ये बच्चे के मार्क्स मिलने थे, इसको ये मार्क्स दो, और इसके 84 नहीं इसके 90 होंगे। इस प्रोसेस में टाइम लग जाएगा, 1 महीना 15 दिन, तब तक पुरानी मार्कशीट कहाँ में ले लो, कहीं एडमिशन लेनी है तो उनसे बोल दो भैया मेरी नई मार्कशीट आएगी तब मैं आपको पुरानी दे दूंगा। नई मार्कशीट भी स्कूल में ही आएगी। बहुत से बच्चे पूछते हैं घर पे आएगी, यहाँ आएगी, वहाँ आएगी, अजमेर जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो फिर आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे और नई मार्कशीट मिल जाएगी। फिर भी कंटिन्यू हम आपके लिए इसी से रिलेटेड जब से रिजल्ट आया और इसके पहले से और अब तक कंटिन्यू आप लोगों की चिंताओं को मैं ध्यान में रखते हुए इसी पर पूरा मैंने वीडियो बना रहा हूँ। मैं जो टीचिंग करता हूँ इंग्लिश की, उसको मैंने कुछ दिन डिले किया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ उन बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा 1 साल है, लेकिन आपके पास गिनती के दिन है। इसके बाद में हमारी मार्कशीट में जो मार्क्स छप गए वो परमानेंट छप गए। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।